बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारून को अंदाज़ा हो गया था कि बहलोल एक बेज़रर और मुफीद इंसान है। वो बगदाद शहर का हर दिल अजीज़ और पसंदीदा किरदार है। जब भी हारून उनसे सख्ती करना चाहता तो उसकी शोही में छुपी दानिशमंदी उसे साफ बचा ले जाती। हारून हरदम कोशिश करता रहा कि किसी तरह बहलोल को फंसा ले, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन ग्रामी, एक दफ़ा का जिक्र है कि हरासान का एक मशहूर फ़क़ी बगदाद आया तो खलीफा हारून रशीद को भी उससे मुलाकात का शौक पैदा हो गया। फ़क़ी को अपने दरबार में बुलाया और उसका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और बड़ी कदरों मंजिलत के साथ अपने पास बैठाया। फ़क़ी इस इज्जत अफजाई पर फूले न समा रहा था और खलीफा पर अपने इल्म का रोब जा रहा था। खलीफा भी उसके इल्म पर फरिफ्ता हुए जा रहा था कि अचानक बहलूल दाना भी कहीं से बुसीदा कपड़े पहने, कहीं से फिरते फड़ाते दरबार में आ निकले। खलीफा को सलाम किया और बैठ गया। फ़क़ी ने बहलूल के बुसीदा कपड़े देखे तो हैरत से हारून रशीद को कहने लगा, आप बहुत रहमदिल और मेहरबान हैं, जो मामूली लोगों को भी अपने दरबार में जगह देते हैं। बहलूल ने ये अल्फाज सुने तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपनी आसाज़ ज़मीन पर मारते हुए कहने लगे, आप अपने इल्म पर इतने मगरूर क्यों हैं? आप अपने इल्म पर इतना नाज ना कीजिए। अगर आपको अपने इल्म पर इतना नाज है तो मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा करें। फ़क़ी ने बहलूल को गुस्से से बड़ी नज़रों से देखा और कहा कि मैंने तो सुना है कि आप पागल हो और मैं पागलों के साथ इल्मी मुबाहिसा करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो बहलूल ने कहा कि मैं कब कहता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात का खुद इकरार करता हूँ, मगर आपको अपने इल्म पर बड़ा नाज है। आइए मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा करें। खलीफा हारून रशीद भी बोल पड़ा और बहलूल को डांटा कि खामोश रहो, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये हरासान का बहुत बड़ा आलिम है। तो बहलूल ने मुतमईन होकर कहा कि इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा करे। खलीफा भी इल्मी मुबाहिसों का बड़ा शौक रखता था। उसने फ़क़ी से कहा कि क्या मुज़ायका है कि आप बहलूल की पेशकश कबूल कर लें। फ़क़ी ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि मैं बहलूल से एक मुअम्मा पूछूंगा। अगर तो उसने ठीक जवाब दिया तो मैं उसे 1000 अशरफियाँ बतौर इनाम दूंगा। अगर जवाब ना दे सका तो ये मुझे 1000 अशरफियाँ देने का पाबंद होगा। बहलूल मुस्कुरा दिए और कहने लगे, फ़कीरों के पास इतनी अशरफियाँ कहाँ होती हैं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मुअम्मा हल न कर सका तो आपका गुलाम बन जाऊंगा और जब तक आपकी अशरफियों की कीमत पूरी ना हो जाए मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। फ़क़ी ने कहा कि मुझे मंजूर है और कहने लगा कि क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? बहलूल ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ, आप मुअम्मा बताएं। तो फ़क़ी ने कहा कि अच्छा बताओ, एक घर में एक औरत अपने शरीक शोहर के साथ बैठी है और साथ में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और अचानक दूसरे दरवाजे पर दस्तक होती है और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसके अंदर आने से शोहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए। नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल हो गई और रोज़ादार का रोज़ा भी जाता रहा। तो तुम बता सकते हो कि बाहर से आने वाले शख्स कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि इतना मुश्किल सवाल है, इसका जवाब बहलूल नहीं दे पाएगा। तो अचानक बहलूल ने खामोशी तोड़ी और बोले, घर में दाखिल होने वाला शख्स मौजूदा औरत का पहला शौहर है, जो सफ़र पर गया हुआ था, जिसकी ये इत्तला मिली कि वो वफात पा गया है। तो उसकी बीवी ने उसके पास बैठे शख्स से निकाह कर लिया और 2 मर्दों को उजरत दी कि वो मेरे शौहर की क़ज़ा नमाजें पढ़ें और रोज़े रखें। इसी इसना में उसका पहला शौहर वापस आ गया। चूँकि उसकी मौत की खबर गलत थी, इसलिए औरत के पास बैठे शख्स से औरत का निकाह खत्म हो गया और नमाजें और रोज़े रखने वाले की इबादत ज़ायल हो गई। अब बहलूल भी फ़क़ी से पूछने लगे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी कुछ पूछूं? फ़क़ी ने नाक मुंह चढ़ा के कहा कि हाँ पूछो। तो बहलूल कहने लगे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मटका शीरा और एक मटका सिरका मौजूद है। हम सकंजबीन बनाने के लिए दोनों में से एक एक प्याला निकाल लेते हैं और अलग बर्तन में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मरा हुआ चूहा निकला है। क्या आप बता सकते हैं कि चूहा किस मटके में गिरकर मरा है? हारून बहलूल के सवाल पर बहुत महफूज हुआ और टिकटिकी बांधे फ़क़ी को देखने लगा
کہ اب یہ کیسے اس معمہ کو حل کرتا ہے۔ فقیہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور کافی وقت تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ کافی دیر کے بعد ہارون نے فقیہ سے کہا جلدی جواب ارشاد فرمائیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فقیہ بولا عالی جاں میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ تو ہارون نے بہلول کی طرف اشارہ کیا کہ خود ہی اس کا جواب دیں۔ بہلول مسکرائے اور بولے کہ حضرت فقیہ کہ اب بھی آپ اپنی سمجھ کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقیہ بولے کہ بہلول تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہلول بولے اس چوہے کو پکڑ کر دھو لیں، پھر خشک کرنے کے لیے اسے دھوپ میں رکھیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں، اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو مطلب یہ سرکے کے مٹکے میں ڈبکی کھا کر مرا ہے، اور اگر شیرہ نکلا تو شیرے کے مٹکے میں مرا ہے، اور جو بھی اس کے پیٹ سے شیرہ یا سرکہ نکلے تو اسی مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر تمام درباری اش کرنے لگے اور ہارون بھی بہت محفوظ ہوا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے واقعات پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔